नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट जो 19 अप्रैल 2024 का है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें पत्नी ने झूठे आरोप लगाकर दो अलग अलग जगह से पति के ऊपर 498A का FIR दर्ज कराया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पति के हक में फैसला हुआ है, उसे बड़ी राहत मिली है। साथ ही झूठा मामला करने वाली पत्नी के ऊपर 5 लाख का जुर्माना भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। डिटेल में क्या है पूरा मामला, क्या है जजमेंट, इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि पति पत्नी के बीच में जब कोई गलतफहमी होती है या विवाद शुरू होता है, तो पत्नियों का अगर बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है या कोई अप्रोच होता है, कोई बड़े रैंक पर, बड़े पद पर या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके परिवार में या सगे संबंधियों में होता है, तो वो उनका फ़ायदा उठाकर ससुराल पक्ष के ऊपर, पति के ऊपर झूठे मामले दर्ज कराती हैं, FIR कराती हैं, धमकियां देती हैं, प्रताड़ित परेशान करती हैं। इस मामले में भी पत्नी DSP की पोस्ट पर तैनात थी। पति के साथ विवाद होने पर उन्होंने अपने पत्नी द्वारा हिसार से और अपने होम टाउन उदयपुर से 498A का मामला दर्ज कराया। संबंधित मामले में पति पत्नी जो हैं, उनकी मुलाकात इंटरनेट के माध्यम से हुई थी जून 2014 में। उसके बाद लड़की के पिता की तरफ से प्रपोजल दिया गया था शादी का, और पारिवारिक सहमति के साथ सामाजिक तौर पर उनकी शादी हुई। लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच में विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद के चलते पत्नी द्वारा 498A का मामला दर्ज कराया गया दो अलग अलग जगहों से, जिसमें से जो हिसार का मामला था उसमें पत्नी कोर्ट में किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं दे पाई, जिसकी वजह से वो मामला खारिज हो गया। और हिसार का मामला पति के हक में होने के बाद पति ने क्वेश्चन की मांग की, जो उदयपुर में उसके अगेंस्ट मामला हुआ था। लेकिन हाईकोर्ट द्वारा पति की जो क्वेश्चन की एप्लीकेशन लगाई थी उसे खारिज कर दिया गया और पति को राहत नहीं मिली। उसके बाद पति सुप्रीम कोर्ट गया संबंधित मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्य और तर्कों को देखते हुए पति के हक में न सिर्फ फैसला सुनाया, FIR को क्वेश किया, बल्कि पत्नी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया और उसे 4 हफ्तों के भीतर देने का निर्देश भी दिया। क्योंकि संबंधित मामले में पत्नी पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत थी, DSP के पोस्ट पे थी, उन्हें कानून की अच्छी नॉलेज थी, समझ थी, और उसी का फायदा उठाकर उनके द्वारा इस तरह का मामला दर्ज कराया गया था, ऐसा कोर्ट का कहना है। क्योंकि पत्नी ने जो आरोप लगाए थे उसको वो साबित नहीं कर पाई, और प्रथम दृष्टया कोर्ट को सारे तर्क और तथ्य देखकर ये लगा कि ये मामला खारिज होने योग्य है, और इसीलिए पति के हक में फैसला हो गया। साथ ही पत्नी पर जुर्माना भी लगाया। ज्यादातर मामले जो हैं 498A के, वो झूठे ही हो रहे हैं, DV के भी मामले झूठे आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी कोई भी इस तरह का झूठा मामला दर्ज कराया गया है, आप लोगों को किसी भी झूठे मामले में फंसाया गया है, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करें, पढ़ें जजमेंट को, और अपने खिलाफ हुए झूठे केस में राहत पाएं। ज्यादातर मामलों में झूठी FIR दर्ज कराई जाती है और पति एफर्ट नहीं लगाते या सही समय पर मामले की अच्छे से पैरवी नहीं करते, जिसकी वजह से उनके हक में फैसला नहीं हो पाता है। अगर आपके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया है, तो झूठे मामले को साबित करने के लिए किसी भी तरह का सबूत नहीं होता है, और इसी वजह से झूठा मामला आसानी से पति खारिज भी करवा सकता है। लेकिन उसके लिए एफर्ट करना होगा। घर बैठे रहने से, इग्नोर करने से या अपने केस से भागने से आपके खिलाफ ही फैसला होगा। इसलिए जब भी आपके खिलाफ झूठा FIR हो, झूठा केस दर्ज हो, तो किसी अच्छे एडवोकेट से मिलकर उस केस की पूरी जानकारी लें और अच्छे से पैरवी करें केस की, और पूरा एफर्ट लगाएं ताकि आपके हक में फैसला हो सके। और ये सब बहाना भी अब आप
नहीं कर सकते इस जजमेंट को पढ़ने और समझने के बाद कि जो आपका ससुराल पक्ष है, आपका पत्नी पक्ष है, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत बड़ा अप्रोच है, उनके रिश्तेदार मित्र अच्छे रैंक पर कार्यरत हैं। संबंधित मामले के जजमेंट को ही पढ़िए। संबंधित मामले में अप्रोच के दम पर ही इस तरह के 2 अलग अलग जगह से मामले दर्ज कराए थे, लेकिन इसमें पति और ससुराल वालों को राहत मिल गई, और क्योंकि उन्होंने एफर्ट किया और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हिम्मत की, तो उनके हक में फैसला हुआ। अगर आप लोग भी एफर्ट करते हैं, सही पैरवी करते हैं, अच्छे से अपने केस की तैयारी करते हैं, तो झूठे मामले से आप भी बच सकते हैं। जजमेंट पढ़ने के बाद या इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अन्य लोगों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।